नमस्कार, जुबली पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष सिन्हा। कोरोना के संकट काल में हर दिन हम एक नई चुनौती को अपने सामने पा रहे हैं। हालिया दिनों में हमने देखा एक ऐसी ही चुनौती को। कोरोना की टेस्टिंग करते हुए जब डॉक्टरों का दल किसी इलाके में पहुंचा, तो वहां उनके ऊपर पथराव हुए, वहां उनके ऊपर हमले हुए। ये सिर्फ एक जगह की घटना नहीं है। मुरादाबाद, दरभंगा, मेरठ, इंदौर, हर जगह कुछ न कुछ ऐसी ही खबरें हमें सुनाई दे रही हैं। काफी लोगों का यह कहना है कि ये वो लोग हैं जो अपनी जाहिलियत की वजह से ये हमले कर रहे हैं और इनके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसे कड़े कानून लगाने चाहिए। कुछ लोगों का यह कहना है कि ये एक खास मानसिकता वाले लोग हैं, एक खास संप्रदाय के लोग हैं, ये ऐसे नहीं मानेंगे। कुछ लोग तो इससे आगे बढ़ गए और उन्होंने कहा कि ये एक जिहाद बम है और वहां तक बात पहुंची। और उसके बाद एक सेक्ट ऐसा भी आया जिसने ये कहा कि ऐसे लोगों को मृत्युदंड दे देना चाहिए। सवाल यह है कि घटनाएं निश्चित तौर पर बहुत बुरी हैं, लेकिन बात इससे कहीं आगे की है। आप कड़े कानून लागू कर दीजिए, आप उनको उठा के जेल में भेज दीजिए, आप उनको मृत्युदंड दे दीजिए, क्या घटनाएं रुकेंगी? शायद इसलिए नहीं रुकेंगी क्योंकि ये कुछ लोगों का क्रिमिनल एक्ट नहीं है, ये एक माइंडसेट है, ये एक मनोविज्ञान है, ये एक कह लीजिए कि ये डर का मनोविज्ञान है। एक ऐसी मनोवृत्ति है जो स्वीकार नहीं करना चाहती, और शायद वही मनोवृत्ति है, उसका दूसरा रूप हम देखते हैं जब क्वारंटाइन सेंटर से लोग भाग रहे हैं। तो क्या कड़े कानून इसका उपाय है, या फिर इस मनोविज्ञान को समझ के एक लंबा काम करने की जरूरत है, एक संगठित तरीके से काम करने की जरूरत है? चिकित्सा के फील्ड में हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, पुलिस वाले लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में मनोविज्ञान एक बड़ा सवाल है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हैं डॉक्टर अमित पुरी जी। अमित पुरी पेशे से एक प्रोफेसर हैं और समाज के विभिन्न पहलुओं पर बहुत करीबी निगाह रखते हैं, एक अच्छे चिंतक के तौर पर, एक सकारात्मक व्यक्ति के तौर पर। अमित जी, घटनाएं बहुत ज्यादा घट रही हैं, रोज घट रही हैं। कहीं डॉक्टरों के दल पर हमला हो रहा है, तो कहीं क्वारंटाइन सेंटर से लोग भाग रहे हैं, या इस तरह की बहुत सारे लगता है ऐसे जैसे प्रतिरोध किया जा रहा है। प्रतिरोध की क्या वजह देखते हैं आप? और उसके बाद हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर इस प्रतिरोध को खत्म करने का रास्ता क्या होगा। तो सबसे पहला मेरा प्रश्न ये है कि आप क्या देखते हैं कि ये क्या वजह है? क्या एक कम्युनिटी विशेष के भीतर से ये निकल रहा है, या ये समाज के एक तबके के भीतर से निकल रहा है? कैसे देखेंगे आप इसको? देखिए, मैं मूल रूप से सांख्यिकी का विद्यार्थी हूँ, और सांख्यिकी के अंदर एक क्षेत्र है, मैं वहीं से बात को उठाने की कोशिश करता हूँ। जैसा मैंने समझा, मल्टीवेरिएट एनालिसिस, यानी किसी चीज़ को हम साधारण शब्दों में कभी किसी एक कारण से जोड़ देते हैं, एट्रीब्यूट कर देते हैं, ऐसा नहीं है। ये एक बड़ा स्केची व्यू होगा, बड़ा सुपरफिशियल व्यू होगा, और या यूँ कहें कि ट्रिविलाइज करना होगा पूरी सिचुएशन को। ये मल्टी फैक्टर एनालिसिस है, इसमें डर भी है, एक्ट ऑफ क्रिमिनलिटी भी है। कम्युनिटी का एक्ट तो मैं नहीं कहूँगा, मेरा अभी भी मानना ये है, क्योंकि अगर आप इसकी पूरी पृष्ठभूमि को देखें, पस मंजर को देखें, बैकग्राउंड को देखें, तो पार्श्व में आपको दिखाई देते हैं कुछ हमले। जहां से ये आवाज़ आपने कही कि शूट एट साइट के ऑर्डर हों, लॉज स्ट्रिंजेंट हों,
साधारण स्पिटिंग करने पर एक कानून है न्यूसेंस का, धारा 34 का चालान। क्या वो स्पिटिंग और ये स्पिटिंग अब कोरोना काल में हो रही है, ये दोनों एट पार हैं, समतुल्य है? तो हुआ कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, एपिडेमिक एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इनसे भी बड़ा कोई चीज़ लाइए, इनमें अंदर इनको निरुद्ध कीजिए, घटनाएं फिर भी हो रही हैं, जगह जगह हो रही हैं। तो क्या ये महज हुकूमत हिंदुस्तान के खिलाफ कोई जंग है? एक सोच। दूसरा, क्या ये इंसानियत के बुनियादी उसूलों के खिलाफ जंग है? और अगर ये इंसानियत के बुनियादी उसूलों के खिलाफ जंग है तो ये मज़हब के धरातल से कहीं बाहर और बड़ी जगह पे आकर खड़ी होती है और वहाँ चिंताएं बढ़ती हैं, उनका आयाम बढ़ता है, उनका फलक बढ़ता है। और यहाँ आकर के मुझे लगता है कई एक चर्चा आपने नहीं की, कुछ जगहों पर यह भी चर्चा होती है कि साहब फतवा रिलीजियस गुरुओं से जारी करा दिया जाए। कुछ लोग तो फतवे का मतलब ही नहीं जानते, व्हाट इज़ फतवा ऑल अबाउट। लेकिन अगर लूजली स्पीकिंग कॉमन पार्लेज में जो फतवे का अर्थ लोग समझते हैं वही इस्तेमाल कर ले तो माफ़ी चाहूँगा, ये जिनके संदर्भ में आप चर्चा कर रहे हैं उन पे ना अहले सुन्नत वालों के फतवे का असर होगा, ना शिया हजरात के लोगों के फतवे का असर होगा, ना देवबंदियों का होगा, ना बरेलवियों का होगा, ना नदवे का होगा। क्योंकि जब दुनिया के अंदर इराक और ईरान के बड़े रोज़े बंद हो गए, खाने काबा की मस्जिद बंद हो गई, तब अगर ये ऐलान कहीं से होता है कि आइए मस्जिदों में आइए जन्नत नसीब होगी, तो ये फतवे देने से भी काम रुकने वाला नहीं है। बात कहीं उसके ऊपर है। इसलिए मैं इसको जानबूझ के ज़ेर बहस आपके साथ चर्चा में ले आया हूँ कि पब्लिक नैरेटिव में, पब्लिक डिस्कोर्स में यह चर्चा कहीं आगे स्क्रॉल करे, बढ़े और इसका सल्यूशन निकले। क्योंकि महज मजम्मत कर देना, विरोध कर देना, निरुद्ध कर देना, डेटरेंट मेजर्स को यूज़ कर लेना, उनकी पावर को इन्हांस कर देना, अगर यही सल्यूशन होता तो शायद सल्यूशन अब तक हमारे आगे कहीं ना कहीं सॉल्वेंट बन करके लोगों के उसमें चला गया होता और उसके केमिकल रिएक्शन शुरू हो गए होते। नहीं हो रहे, तो ये इसका सल्यूशन नहीं है, कंपाउंड कहीं अलग है। और उसके लिए आपको बंद जहनी से नहीं, खुली जहनी से सोचना पड़ेगा। क्योंकि खाली जाहलियत की जहनियत पर जुबान खोलना ही मकसद नहीं है, जहालियत की जहनियत की जुबान को समझना, यानी साइकोलॉजी के हिसाब से न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रैक्टिशनिंग, एनएलपी जिसको साइकोलॉजी में कहते हैं, उस एनएलपी को समझना पड़ेगा, उसकी लैंग्वेज को डिकोड करना पड़ेगा। और यहाँ आकर के सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स, मैं सो कॉल्ड वर्ड जानबूझ के इस्तेमाल किया है, जितना लिमिटेड नॉलेज मेरी अंग्रेजी भाषा की है, सो कॉल्ड हम तभी लगाते हैं जब हम उसके बारे में कुछ अलग से रिमार्क करना चाहते हैं। आखिर क्यों? प्रसन्नता काल में प्रसन्न होने के मंत्र तो रोज सुबह सुनने को मिलते हैं बड़े बड़े लोगों से, लेकिन इस विपदा काल में भी कोई मंत्र हमको सुनने को तो कान में यूट्यूब से लेकर कहीं आया नहीं। कोई साइकोलॉजिस्ट, कोई बड़े बड़े जो ये कोविड मेंटल हेल्थ कॉर्पोरेट के भीतर भी तबका है मोटिवेशनल, हाँ, एसी हॉलों में कॉलर माइक लगा कर कफ फोल्ड करके और जरा स्माइल करते हुए थोड़ा सा कॉलर ऐसे करके बात कंधों को झटक कर करने का जो स्टाइल है, वो स्टाइल तो इसमें नजर नहीं आ रहा। जबकि देश नहीं, विश्व सर्वाधिक संकट से गुजर रहा है, इंसानियत करा रही है, तब नहीं। वैज्ञानिक संकट ज्यादा है। मैं मानता हूं कि यह समस्या मनोवैज्ञानिक है। क्यों हम कोरोना की जांच करने, आपने एक संदर्भ लिया इंदौर से लेकर तमाम तरफ जगहों का, कहीं सिटी मजिस्ट्रेट नॉकडाउन हो रहा है, कहीं सर्किल अफसर मारा जा रहा है, कहीं पुलिस की गाड़ी पे पथराव हो रहा है। और किस बात को लेकर हो रहा है? डॉक्टर जो आए हैं ये कोरोना का इंजेक्शन लाए हैं, लगा देंगे कोरोना हो जाएगा। ये जो साइके है ये खाली फोबिया है, फियर साइकोसिस है, और इज इट मोर देन दैट? ये है चिंता का। हाँ, और ये फिक्र ज़्यादा है। और हम देख रहे हैं कि सरकारें जितना भी काम कर रही हैं, मेडिकल फील्ड के ऊपर पूरी कोशिश हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बहुत कोशिश हो रही है, सोशल सिक्योरिटी कैसे बने इसके ऊपर बहुत कोशिश हो रही है, लेकिन साइकोलॉजिकली इसको कैसे हैंडल किया जाए इसके ऊपर अभी तक दिखाई नहीं। मैं क्षमा चाहता हूँ, यूनिसेफ से लेकर के
भगवान दास रोड पे बैठे हुए जो भारत के संविधान के भगवान है यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उन्होंने 2 रिट पिटीशंस में डायरेक्शंस जारी किए कि कोविड मेंटल हेल्थ के लिए काम होना चाहिए। यूनिसेफ को हायर किया गया, इंटरेस्ट किया गया, जो भी वोकैबुलरी टर्मिनोलॉजी आप इस्तेमाल करना चाहें इन्वॉल्व कर लिया जाए, चलिए वो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन क्वारंटाइन कैंप से लोगों के भागने की मनोवृत्ति नहीं रुकी, हमले की मनोवृत्ति नहीं रुकी, तो आखिर कहीं ना कुछ तो है। क्यों कहते हैं ना, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो सबब होगी। तो इन पूरी घटनाओं का सबब क्या है, उस पे हमला बोलना है। और ये एक बहुत अजीब सी बात है कि हम एक्ट के ऊपर तो रिएक्ट कर रहे हैं निश्चित तौर पर, लेकिन हम एक्ट के पीछे वाली उस मनोविज्ञान के ऊपर अभी हमने सोचना नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया। बहुत सारा, हालांकि सोशल मीडिया अगर आप देखें तो बहुत नए नए नाम दिखाई दे रहे हैं, वो कोरोना मेंटल हेल्थ वॉरियर जैसे वो दिख रहे हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया तक है, ग्राउंड पे वो दिखाई नहीं देते, और ये भी एक बड़ी विडंबना है। बात सही है। आप अगर साइकोलॉजी के टर्मिनोलॉजी में देखें, मैं इसी घटना का बहुत रेफरेंस लेकर के बता रहा हूँ। एक दिन आप देखते हैं किसी इलाके में पुलिस की गाड़ी पे फूल बरस रहे हैं, मीडिया जोर शोर से दिखाना भी चाहिए। फिर दिखाता है उसी एरिया में कहीं पत्थर बरस रहे हैं। साइकोलॉजी ऐसे लोगों को मैनिक या बाइपोलर डिसऑर्डर कहती है। तो क्या ये बाइपोलर डिसऑर्डर है? और अगर ये बाइपोलर डिसऑर्डर या मैनिक है तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी के अंदर इसके सॉल्यूशंस भी होंगे। अफसोस ये है कि जो बड़ी बड़ी डिग्री धारक लोग हैं, जो सोशल स्टिग्मा के साथ हैशटैग लगा करके पोस्ट कर देते हैं और फिर फोर फ्रंट में आप लड़ रहे हैं, आपके लिए शुभकामनाएं, मेरी भी है साहब, लेकिन ये लड़ाई लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसके प्रतिफल भी आने चाहिए। मैं प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ। मैं जो समाज की अभिप्साएं हैं, एस्पिरेशंस हैं, जिज्ञासाएं, चिंता और कौतूहल है, मैं उनको रेखांकित कर रहा हूँ। बॉटम लाइन ये है कि ये कहीं रुकना चाहिए। डॉक्टर तो अच्छी नीयत से जा रहा है, लेकिन अगर आपके जहन में ये बैठा है कि वो कोरोना का इंजेक्शन लेके आया है तो इसको कैसे दूर करें? इसका वैक्सीनेशन कहां से लाएं साहब? वो वैक्सीन तो है नहीं, ये वैक्सीन भी नहीं है। और इसमें देखिए ना, एक जो खास बात ये दिख रही है, आपने जिक्र किया कि कहीं पे डॉक्टरों पे फूल बरसाए जा रहे हैं और कहीं डॉक्टरों पे हमले हो रहे हैं। अगर हम एक तरीके से जो अभी प्रचलित धारणाएं हैं उसके आधार पर बात करें, तो अगर एक खास कम्युनिटी की बात भी करते हैं तो दोनों पिक्चर आ जाती है। ठीक है, फूल भी बरसा रहे हैं तो वहां भी वो समुदाय इन्वॉल्व है। और जब कुछ लोग जो निकले हैं, उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि नहीं साहब, यहाँ पर हमें डॉक्टरों ने वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट दिया है, कहीं कुछ ऐसा नहीं है, और बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने और कई जगह पर रोक लग गई है अब उन वार्ड्स के अंदर के शूट देने की। तो कई चैनल्स ने उनके प्री शूट्स दिखाए और उनके साथ क्लब करके लोगों की बाइट्स दिखाई है। वो तरीका है एक विजुअल प्रेजेंटेशन का। मैं जो कहना चाह रहा था, मैं जो समझना चाह रहा था, वो ये कि इसका एक क्लास एनालिसिस भी कर लेना चाहिए कि ये कौन सा क्लास है जो इस तरह से एक्ट कर रहा है। जो जितने अभी तक जो खबरें हमने देखी कि ये वो तबका है जो इकोनॉमिकली सफरर या वीकर कह लीजिए। और ये जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ मुरादाबाद की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने मेरठ की घटना देख लीजिए, आप इंदौर की घटना देख लीजिए, आप दरभंगा की घटना देख लीजिए। तो ये चारों घटनाओं में कम्युनिटी कॉमन नहीं है और क्लास कॉमन है। देखिए, इस एंगल पे जो आपने एक आयाम लिया, क्योंकि मैं हमेशा ये मानता हूँ कि एक शब्द है नज़रिया, यानी हर नज़र का आदर। मेरा कम से कम जीवन भर नज़रिए शब्द की परिभाषा यही रही है। तो हर नज़र को आदर मैं देता हूँ। तो आई एग्री टू डिसएग्री ऑन दिस अकाउंट। कुछ जगह पे ये क्लास एनालिसिस हो सकती है कि खाली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों में ये माइंडसेट है, लेकिन मैं इसे एपीएल और बीपीएल में नहीं बांट सकता। अब एंड बिलो पॉवर्टी लाइन में हैव और हैव नॉट्स की लड़ाई में मैं इसे नहीं बांटता हूँ। मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो अनएक्सप्लेन्ड है, जिसको यानी माइंड
वो जो दिमागों को पढ़ने की फितरत रखते हैं, उनको अल्लाह या ऊपर वाला या भगवान, जो भी आप उसको परिभाषित करें, वो उनमें इतनी जिंदा दिली लाए कि वो बंद दरवाज़ों से अपनी खिड़कियां खोले और बाहर निकले खिदमत के लिए लोगों की। और इस संकट में सरकार का नहीं, मैं किसी सरकार के लिए अपील करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं समाज के लिए अपील करने बैठा हूँ। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्लियामेंट बनेंगी, डिसॉल्व होंगी, विधानसभाएं रहेंगी, चली जाएंगी, लेकिन समाज एक शाश्वत सत्य है, यह सनातन काल से था और अनंत काल तक रहेगा। और चिकित्सा और चिकित्सक और ये जो बाकी के हेल्थ वर्कर्स हैं और सफाई कर्मी हैं और तमाम तर लोग हैं, ये व्यवस्थाएं रहेंगी। बहुत नारा लगता था ना कि सत्ता नहीं समाज बदलो, व्यवस्था बदलो, लेकिन मैं कहता हूं कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो रहेंगी। इन व्यवस्थाओं पर जो ये हमला हो रहा है जिस मानसिकता के तहत, उस मानसिकता को डिकोड करना है और उसका सुधार करना है। ये नीड ऑफ द आवर है, यही इम्यूनिटी है कि समाज का इम्यूनिटी लेवल कैसे ठीक हो, सो दैट ये डिस्टर्बेंसेस, ये टर्बुलेंस, ये वलवले, ये जलजले कहीं थमने चाहिए। और खुदा के लिए, भगवान के लिए, जिसके लिए आप कहना चाहें, अमनो अमान कायम होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। और ये सही बात है कि आप देखिए, एक अलग किस्म का मनोविज्ञान ही है ये, जो मनोविज्ञान डॉक्टरों पे हमले भी करता है, जो मनोविज्ञान आपको जुलूस की शक्ल में गो करोना गो भी कराता है, और वही मनोविज्ञान शायद काम करता है जब सारे लॉकडाउन के बावजूद मंदिर की रथ यात्रा भी निकलती है, हजारों लोग होते हैं, और वही एक मनोविज्ञान काम करता है। शायद वो एक दूसरे किस्म का मनोविज्ञान है, पावर का मनोविज्ञान है, जब बड़े अधिकारी बड़ी पार्टियां आयोजित कर जाते हैं ये समझते हुए कि शायद हमारे पर ये नियम लागू नहीं होते हैं। अभी गोरखपुर का किस्सा है 2 दिन पहले का, और उसके पहले मध्य प्रदेश में एक आईएएस ऑफिसर की, जहां पे मध्य प्रदेश में केसेस बढ़े, तो जी कर्नाटक से रिपोर्ट आई, शादी की रिपोर्ट आई। अब एक तरफ तो ये मनोविज्ञान है जहां पर वो डरा हुआ है, हमला कर रहा है, और दूसरी तरफ ये पावर साइकी जो है, इस पावर साइकी को भी तो आखिर कहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग लॉकडाउन का पालन इसलिए कर रहे हैं कि भाई चीजें रुके, लेकिन बहुत सारे लोग अपने शायद अपने दम्भ में कह लीजिए, अपने एक उसके लिए शब्द इस्तेमाल करें कि शायद जो शो ऑफ है, उसको दिखाने के लिए कि साहब हमने तो कोरोना के लॉकडाउन में अपने बेटे के लिए 100 लोगों की पार्टी कर दी, या मैं तो चूंकि एक ऑफिसर हूं, प्रिविलेज्ड हूं, इसलिए मैंने अपने बच्चों की इंफॉर्मेशन देना उचित नहीं समझा। ये वाले साइकी तो पूरे उसको वैसे ही डैमेज कर रही है जैसे वो पत्थरबाजों की साइकी डैमेज कर रही है। निश्चित रूप से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, अब यहाँ आकर के भी दो अलग अलग आयामों में बात निकलती हुई मुझको दिखती है मेरे नज़दीक से। ये सही है कि एक तरफ वो मानसिकता है कि जो इस संकट काल में भी ये कह रही है खाएंगे तो साहब कीवी ही खाएंगे, टमाटर छाटेंगे तो छांट छांट के टमाटर लेंगे, यानी चूज़ी, जिनको सुपरमार्केट और बड़े बड़े मॉल्स कल्चर से सामान न मिलने के कारण शिकायत है कि साहब नेस्ले की मिली, ब्रू की नहीं कॉफ़ी मिली। तो ऐसी माइंडसेट साइके के लोग भी हैं। और दूसरी तरफ आपने जो वर्णन किया वो भी वर्णन अपने आप में है, लेकिन इस पूरे विषय के अंदर एक बॉटम लाइन है। बॉटम लाइन क्या है? एक कॉमनर आदमी को ये सुनने को मिलता है, इस सोशल एक्टिविस्ट हम भी सुनते हैं कि साहब लॉकडाउन करना ज़रूरी है। ठीक है, वी एग्री। लॉकडाउन करना क्यों ज़रूरी है? साहब कम्युनिटी स्प्रेड ना हो, आई एग्री। कैन साहब टेस्टिंग होगी और उसके आधार पर चीज़ें ज़ीरो इन करी जाएंगी, कर्व फ्लैटेंड होगा, तब जा कर के रुकेगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरी तरफ कुछ लोग अपनी हिस्ट्री को छुपा रहे हैं, हाइड आउट कर रहे हैं, वो चाहे किसी कम्युनिटी, किसी इकोनॉमिक तबके के हों। क्योंकि अभी जैसा आपने ही कहा, पिछले क्वेश्चन में मैं डिसएग्री किया था एग्री करते हुए, ये एक आईएएस अफसर अगर ट्रैवल हिस्ट्री को छुपा रहा है तो वो इकोनॉमिक स्टेटा का क्वेश्चन नहीं है, उससे कहीं अलग हट करके है। और फिर अगर ये सब चलता रहेगा तो साहब लॉकडाउन भी चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं इस चेन को भी तो ब्रेक करना है। अगर वो चेन ब्रेक करनी है तो लॉकडाउन की चेन भी ब्रेक करनी है। और अगर लॉकडाउन की चेन ब्रेक करनी है
तो उसके लिए ये घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, ये आवश्यक है। और अगर ये आवश्यक है तो फिर साइके के अंदर आए हुए डिस्टर्बेंसेस की स्टडी कर कर उन पे हमला बोलना और उसको रिमूव कर देना या उसको स्मूथन कर देना, आयरन आउट कर देना, जो टर्मिनोलॉजी आप इस्तेमाल करना चाहें, वो बहुत ज़रूरी और बुनियादी बात है। मैं मानता बिल्कुल सही। और ये सारी बातचीत का जो फोकस है वो इसी बात पे है कि जो भी इस तरह के टाइम में जिस तरह के भी रिएक्शंस हो रहे हैं, चाहे वो पत्थरबाजी के हो या अपने केसेस को छुपाने के हों, दोनों इस पूरी कवायद को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। लेकिन क्या ये कड़े कानूनों से रुकेंगे? शायद तात्कालिक रूप से आप कह सकते हो कि हाँ, लेकिन दरअसल ये रुकेंगे उस मनोविज्ञान को समझ के, उसके लिए भरपूर काम करने के लिए। और जब उस तरह की कोशिशें होंगी, जब उस तरह के लोग होंगे, जब क्वारंटाइन सेंटर्स में एक उनकी प्रॉपर काउंसलिंग होगी, तो शायद वो नहीं भागे। करके अगर आप 1 मिनट के लिए अनुमति दें तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मनोविज्ञान की चर्चा तो बहुत हो गई, मनोवृत्ति की चर्चा भी हो गई। मैं दोनों को जोड़कर एक शब्द कहना चाहता हूँ। मनोवैज्ञानिकों की मनोवृत्ति ऐसी हो कि वो समाज के अंदर फैली इस विषाक्त मनोवृत्ति को उत्तरित करने के लिए अपनी मनोवृत्ति बनाएं और बाहर निकले, मुखर हों, मौन को तोड़ें, अंतर संवाद और बाह्य संवाद का संतुलन बैठाएं। तब मौन और मुखर जब एक साथ डोलेगा, तब कहीं बंद दरवाज़ों का ताला डोलेगा और खोलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमने जो बात की वो एक नए डायमेंशन की, एक नए एंगल की, जो कानून व्यवस्था से अलग है, जो तात्कालिक रूप से जो मेडिकल सर्विसेज को स्ट्रेंथन करने की बात है उससे अलग है। ज़रूरत है समाज के मनोविज्ञान को और बेहतर और सकारात्मक कराने की। इस मुद्दे पर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उसका आइकन बेल दबा कर रखिए। धन्यवाद। नमस्कार।